जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे बच्चों के बहुत बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जो कि उनसे कुछ गलत काम करवाना चाहते हैं या फिर उनसे कुछ अपना मतलब उल्लू सीधा करवाना चाहते हैं। जब हम देश के बारे में बात करते हैं तो नेपाल ऐसे ही देश के रूप में प्रतीत होता है। मतलब बार बार चाइना के बहकावे में वो कुछ इस तरीके से आ जाता है कि शायद चाइना भी सोचता होगा कि यार आखिर ये क्या है। पर हम अभी ज़रा समझ लेते हैं कि पूरा मैटर क्या है, क्योंकि चीन ने एक बार फिर से नेपाल के साथ ऐसी ठगी करी है कि नेपाल अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा और चाइना छाती चौड़ी करके घूम रहा होगा कि देखो हमारी नेगोशिएशन और सेल्स स्किल कितनी शानदार है। चीन से खरीदे हुए विमान अब खराब कार्यक्षमता और प्रदर्शन के कारण नेपाल के लिए बोझ बन गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने द एचके पोस्ट की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि नेपाल एयरलाइंस ने साल 2014 में चीन से खरीदे गए विमानों का जुलाई 2020 में परिचालन बंद कर दिया था। इसमें 2 जियान MA60S और 4 हर्बिन Y12S विमान शामिल हैं। नेपाली एयरलाइंस का कहना है कि वो अपने 6 ग्राउंडेड बीजिंग निर्मित विमानों के परिचालन का खर्च नहीं उठा सकती है, इसलिए वो इसे लीज पर देने या बेचने का विचार कर रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि इन विमानों की बिक्री से केवल चीन को ही फायदा हुआ है, इसने नेपाल को कर्ज के दुष्चक में फंसा दिया है। नेपाल चीन निर्मित विमानों को भारी कर्ज पर ले लाया था, लेकिन इसके रखरखाव में होने वाले अत्यधिक खर्च के कारण इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार चीन ने नेपाल के लिए वित्तीय संकट खड़ा कर दिया है। नेपाल 6 चीनी विमान, 2 जियान MA660S और 4 हर्बिन Y12S विमानों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल एयरलाइंस ने जुलाई 2020 में उन्हें उड़ान भरने से रोकने का फैसला किया था, क्योंकि जितना पैसा वो कमा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा खर्च उसके रखरखाव में करना पड़ रहा था। नेपाल एयरलाइंस के प्रबंधक निदेशक डिम प्रसाद पौडेल के अनुसार लीज का रेट निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वो एक हफ्ते के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद बोर्ड की स्वीकृति के लिए उनके पास रिपोर्ट भेजी जाएगी। संभावित बोली लगाने वाले बोर्ड की मंजूरी के बाद वे अपनी डील की पेशकश करेंगे। पटेल ने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाए गए 2 विकल्पों में ड्राई लीज और एकमुश्त बिक्री में से नेपाल एयरलाइंस पहले वाले विकल्प को आजमाएगी। अगर इसे लीज पर लेने वाला कोई नहीं मिला तो इसके बाद इनकी बिक्री करेंगे। हालांकि दोनों ही विकल्प मुश्किल लगते हैं, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि नेपाली एयरलाइंस ने इन विमानों को लोन पर खरीदा था। इसके बाद से ही विमान कंपनी भुगतान संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रही है। समझौते के मुताबिक नेपाल के वित्त विभाग को कर्ज के बदले चीन को 1.5% की दर से ब्याज और सेवा शुल्क का व प्रबंधन व्यय के रूप में अतिरिक्त 0.4% का भुगतान करना है। वित्त मंत्रालय ने नेपाली विमानन कंपनी को 8% वार्षिक ब्याज दर से कर्ज दिया है। नेपाली एयरलाइंस बोर्ड के एक सदस्य का कहना है कि विमान कंपनी का सबसे खराब फैसला साबित हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब चाइना से आप डील करने के लिए जाएंगे तो उसमें चाइना सबसे पहले अपना ही फायदा देखेगा। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, अब उनका जो सीपेयर प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से रुका पड़ा हुआ है। परेशानी हो रही है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ के लोग कई मायनों में उस पर आश्रित हो गए थे। पिछले कुछ समय में चाइनीज़ लोगों पर काफ़ी हमले भी हुए पाकिस्तान में, जिसका भी एक कारण यही था क्योंकि चाइना से पाकिस्तान की आवाम परेशान है, सरकार हो या ना हो। और कुछ ऐसा ही अब नेपाल में भी दिख रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।